मैं केशव वशिष्ठ एस्ट्रोपामिस्ट इस YouTube चैनल पर सभी सम्मानित दर्शकों का को नमस्कार एवं धन्यवाद करता हूं। अभी तक मैंने आपको 6 प्रकार के हाथों के विषय में बताया है, जानकारी दी है। अब मैं अंतिम और 7वें प्रकार के हाथ के विषय में जानकारी देना चाहता हूं। 7वें प्रकार का जो हाथ जो होता है, इसको हम मिश्रित हाथ बोलते हैं। मिश्रित हाथ का मतलब आप नाम से ही समझ गए होंगे, क्योंकि इस हाथ के अंतर्गत सभी प्रकार के हाथों के गुण और अवगुण होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वर्गाकार, दार्शनिक, शंकु, इस प्रकार के हाथों के सारे गुण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने दार्शनिक हाथ के विषय में जैसे आपको जानकारी दी थी कि उंगलियां कुछ लंबी होती हैं, हथेली भी कुछ लंबी होती है। जैसे कि शंकु प्रकार के तो कुछ भाग थोड़ा थोड़ा मिश्रण जो है हर हाथ का ये लिए रहते हैं, मगर ऐसे हाथ दुर्लभ होते हैं। मतलब आसानी से आप ऐसे हाथों को नहीं देख सकते, किंतु चूंकि होते हैं, हमारे इस शास्त्र के अंतर्गत वर्णन किया गया है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के हाथ होते हैं। और मिश्रित हाथ वालों लोगों की विशेषता एक ये होती है कि जैसा कि मैंने सभी हाथों के विषय में जानकारी दी कि इस गुण होते हैं, गुण, तो ये जो है व्यक्ति पहले तो बड़े वाक् चातुर्य वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब अपनी बातों को इस प्रकार से प्लेस करते हैं, इस प्रकार से आपके सामने रखते हैं कि आप ये समझेंगे कि निश्चित रूप से ये व्यक्ति सही बोल रहे हैं, ठीक है, इन पे विश्वास किया जा सकता है। क्योंकि इनकी बुद्धि भी बड़ी तीव्र होती है। अपनी बुद्धि के बुद्धिमान होने के साथ साथ जो है ये अब उस बुद्धि का भी दुरुपयोग करते हैं। जैसे यदि इनको किसी से कोई काम निकालना है तो ये झूठ बोल करके, बहाने लगा करके, अपनी ओर आकर्षित करके जो उस काम को निकलवा लेते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो है मित्र भी बड़ी जल्दी बना लेते हैं, और लोग भी इनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं तो लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं इनकी बातों का। और जब विश्वास कर लेते हैं तो विश्वास में ये उनको ठग भी लेते हैं, उनको जो है बेवकूफ़ बना करके अपना काम सिद्ध भी कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग जो है यदि ऐसे होते हैं कि हर सोसाइटी में, कैसी भी सोसाइटी हो, यदि किसी गायक की या संगीतज्ञ की सोसाइटी में बैठे हैं तो माजे कुछ जाने या ना जाने खुद भी गाना गाने लगते हैं। यदि किसी व्यापारी के साथ में बैठ जाएं तो व्यापार की भी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। यदि किसी भक्ति भाव के किसी उसमें संत महात्मा के साथ में या ऐसी संगत में बैठे हो तो भक्ति भावना की बातें कर लेते हैं, लुभा लेते हैं। मकसद हमारा कहने का ये है, मिश्रित हाथ वालों के साथ में वो ही सारे गुण होते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर ये एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे अध्येता हैं, मैंने जो इन हाथों के प्रकार के विषय में बताया, इसके अंतर्गत और हाथ देखने का, हाथ जब हम किसी के हाथ देख करके निर्णय करते हैं, उसके भविष्य का निर्णय करते हैं, तो सिर्फ यही चीज नहीं है, इसके अतिरिक्त हमको उसकी हथेली का रंग भी देखना चाहिए, उसकी नाखून भी देखना चाहिए, और उसके चिन्ह भी हाथ के अंतर्गत देखना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि अगर हमने देख लिया कि साहब हाथ में जो भाग्य रेखा है तो जो बड़ा धनवान व्यक्ति हो जाएगा, नहीं, हमको उसके पूरे हाथ का जब तक विश्लेषण न कर लें तब तक हमको किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने सर्वप्रथम आपको जो है हाथों के प्रकार के विषय में बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको और जो है हाथों के विषय में ऐसी सूक्ष्म जानकारियां दूंगा जिससे कि आप उसको आसानी से समझ लें। और यदि आप खुद निरीक्षक करता हैं, यदि आप खुद स्वयं हाथ देखना चाहते हैं या देखते हैं, तो उसको जो है आप उनको अगले वीडियो को ध्यान से सुनें। और यदि आपको मेरे जो है ये सुझाव, जो मेरी जो है सूचना है, या जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अगर यदि आपको पसंद आई हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।